तो महिलाओं को लॉकअप पे रख सकते हो आप? नहीं रख सकते, मगर इन्होंने लॉकअप कर दिया। तो जो इन्होंने करना है वो उनके आगे आ रहा है। और भैया देखो, मैं गलत और सही नहीं कहूँगा, जो राजनीति में हो रहा है वो सही हो रहा है। अब एक बात बताओ, विधायक की मर्जी है, चाहे वो उरे को जाए और चाहे वो उरे को जाए, उसकी मर्जी है। उसको नहीं समझ आ रहा तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में पड़ गया। बाला साहब ठाकरे के जो ये वंशज है, उद्धव ठाकरे जी, इनका हिंदुत्व तो था ही। कहाँ है बताओ? सरकार बदलेगी अगर तो बदल जाए, हमारा तो कोई मैटर नहीं है। मगर इन्होंने जो बोया था कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, बबूल बोया था इन्होंने वहीं की जनता से पंगा ले लिया। क्यों लिया जनता से पंगा? विधायक बागी हो गए। 99% तो नहीं बचा पाएंगे, लग रहा जाएगी सरकार, पक्का जाएगी। वो जानिया ही थी, वो अभी तक खींचतान से चल रही थी। बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, उनके बस का कुछ नहीं है। वो क्या है, शरद पवार उनको यूज़ कर रहे थे, शरद पवार यूज़ करते हुए अब उन्हें फिर पता चल रहा है कि हमारी कहाँ की औकात है। ठीक है ना। एकानंद सिंधे चले गए, उनके साथ में कितने 32 वो विधायक हैं, तो कहाँ से बचा पाएंगे उनको? वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी शिवसेना को एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। क्योंकि जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में चल रहा था, वो लाजमी था कि एक ना एक दिन जो है विधायक बागी होंगे और बागी होकर के वो टुकड़ों में बटेगी और जो है इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार गिरेगी और वहाँ पे जो है नई सरकार का उदय होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में इन्होंने जो पंगा लिया है वो सरकार से तो कोई मैटर ही नहीं है। आज मंगलवार का दिन है, शुरुआत करूंगा, स्क्रिप्ट तो नहीं काटोगे भाई साहब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोग उजागर। झगड़ा तो यहीं से शुरू हो गया था भाई साहब। हनुमान चालीसा से झगड़ा शुरू हुआ था। और कहते हैं ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है। ऊपर वाले के थप्पड़ में ना आवाज़ नहीं होती है। और ये किससे पंगा ले रहे हैं कि जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं, उसको उठा के अंदर डाल दिया मियाँ बीबी को। इस देश में, हिंदुस्तान में, हम हनुमान चालीसा पढ़ने में बैन लगा रहे हैं, राम राम जी करने में बैन लगा रहे हैं। राम के नाम पे भी इनको सांप्रदायिकता दिख रही है। अब ये लोग कह रहे हैं 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, अगर लोगों ने राम राम कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी सांप्रदायिकता का रंग आ गया? जियो तो राम और मरो तो राम। राम 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 में एक सद्भावना है। मगर इनकी सोच देखो, जिन्होंने पढ़ी नहीं है, जिन्होंने परमिशन मांगी, उनको उठा के जेल में डाल दिया और कोई पूछने वाला नहीं। महिलाओं के लिए आपको पता क्या रूल है कि रात को आप बंद नहीं कर सकते महिलाओं को। ये उद्धव ठाकरे जी के घर में भी महिलाएं होंगी, माताएं होंगी, बहनें होंगी। इन्होंने जब बंद कर दिया उनको रात को, तो महिलाओं को लॉकअप पे रख सकते हो आप? नहीं रख सकते, मगर इन्होंने लॉकअप कर दिया। तो जो इन्होंने करना है वो उनके आगे आ रहा है। और भैया देखो, मैं गलत और सही नहीं कहूँगा, जो राजनीति में हो रहा है वो सही हो रहा है। अब एक बात बताओ, विधायक की मर्जी है, चाहे वो उरे को जाए और चाहे वो उरे को जाए, उसकी मर्जी है। उसको नहीं समझ आ रहा तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में पड़ गया। बाला साहब ठाकरे के जो ये वंशज है, उद्धव ठाकरे जी, इनका हिंदुत्व तो था ही। कहाँ है बताओ? ये बातें करते थे खाली, और बातें करते में इन्होंने बोला मोदी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मोदी जी का विरोध करते करते में ये गलती से हिंदुत्व का भी विरोध कर देते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं, राजद्रोह में भी लिप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हो देश का क्या माहौल चल रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है। किसी का कोई बयान आया? सरकार बदलेगी अगर तो बदल जाए, हमारा तो कोई मैटर नहीं है। मगर इन्होंने जो बोया था कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, बबूल बोया था इन्होंने वहीं की जनता से पंगा ले लिया। क्यों लिया जनता से पंगा? विधायक बागी हो गए। अब आप बताओ, अब इसमें कह दोगे कि वो भी अंधभक्त बन गए। अरे जो बंदा मोदी की तारीफ करेगा ना भाई साहब, गलती से मोदी की तारीफ मत करना। पता है क्यों इस देश में मोदी की तारीफ करने पे बैन है? आपको अंधभक्त की डिग्री मिलेगी, वो भी ऐसी डिग्री मिलेगी कि सड़कों पे लेके घूम रहे हैं लोग। जैसे ही बोला मोदी जिंदाबाद, बोले लो एक अंधभक्त और मिल गया। और जैसे ही कहोगे ना इमरान खान जिंदाबाद, भैया मैं बोल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो लोग कहेंगे ये बढ़िया आदमी। कांग्रेस वाले आपको अपने घर ले जाएंगे। पता क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आप मोदी के खिलाफ बोलो। बंदे तैयार करे जा रहे हैं प्रोटेक्स में कि मोदी जी के खिलाफ बोलो। बोले क्यों? बोले भैया आप देशभक्त हो। अरे प्रधानमंत्री जो कह रहा है मैं चौकीदार हूँ, अगला बंदा चौड़े में कह रहा है कि भैया बसें मत जलाओ, गाड़ियाँ मत जलाओ, मेरा पुतला हर चौक में जलाओ। इतनी बड़ी बात किस प्रधानमंत्री ने बोली है? मेरे पुतले को जूता मारो कह रहा है अगला। वो नहीं सुन रहे, इनको बढ़ा। देखो सीधी सी बात है, सरकार बदलेगी तो बदल जाए, लोकतंत्र है। देवेंद्र फडणवीस मोदी से मिलने आए, क्या लगता है बीजेपी सरकार बना रही है महाराष्ट्र? बना ले भैया, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रातों रात एक बात बताओ, ये अखिलेश यादव जी को जानते हो? अब जानते हो? मैं नहीं कह रहा भैया, कुछ लोग टूटी चोर भी बोलते हैं उनको, जानते हो ना? उनके पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष थे
जिनको लोग कहते थे नेताजी, इज्जत मैं भी करता हूँ भैया बुजुर्गों की, देखो 2-4 काम उन्होंने गलत करे हैं, मगर उनको खुद रिटायर कर दिया उनके बेटे ने। बोले पापा, बोले आप परे को हो जाओ, बोले मैं राष्ट्राध्यक्ष बनूंगा। मैं नहीं कह रहा, जाके चेक कर लो। तो जब ये उथल पुथल जब वहाँ हो सकती है, बनेगी तो बन जाए सरकार। लोकतंत्र है, जनता की मर्जी है, लोग नोटा का बटन दबाते हैं। जो जनता ने विधायक चुना है तो उसकी मर्जी है, वो जहाँ मर्जी जाए। अब आप बताओ, वो जो पंजाब के 35 साल से 40 साल से सेवा कर रहे थे, जाखड़ साहब, जानते हो, नाम सुना जाखड़ जी का? नहीं सुना है? जाखड़ जी भी अंधभक्त बन गए, अब बन गए ना अंधभक्त। और वो हार्दिक पटेल, उसने साफ बोल दिया कि ये कांग्रेस पार्टी 110% चिकन बर्गर खाने वाली पार्टी है। ये तो बंदे खोजती है। आपको बताओ, ये जब भी कोई मुद्दा होता है देश में, तो ये कभी नेपाल चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं। देखिए क्या, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होता है। इन्हीं की पार्टी ने पप्पू बताया, मैं नहीं बोल रहा भैया, कैमरे में बुरा मान जाओगे कुछ कांग्रेसी भैया, देखो बुरा मत मानना, नाम दीपक शर्मा है। क्या देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, तुम्हारा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक लेडीज रो रही है, राहुल गांधी, राहुल। अरे भाई क्या हो गया? 70 साल से तुम कहाँ सोए हुए थे जब सैनिकों की बात होती थी, जब सैनिकों की गर्दन काट के फुटबॉल बनाते थे? आज इनको नौकरी दे रहे हैं, प्रोटेक्स करा जाए। मैं कह रहा हूँ प्रोटेक्स करो। मोदी जी हमें खाने को नहीं देते, हम कमा के खाते हैं, मगर देश का राजा तो अच्छा है। उसकी हेमराज की गर्दन से फुटबॉल खेल रहे थे पाकिस्तानी फुटबॉल खेल रहे थे। राहुल गांधी, अरे कैसी लेडीज है भाई? तुमने कितने सैनिकों का भला करा है, तुमने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। ये कोविड में सारे अपने घरों में घुसे हुए थे, क्यों? अरे बोलने दो, अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए आज वो हमारी माता है इस, अरे कहने दो, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई बीजेपी वाला नहीं है, मगर सुनिए आप, जेल सुनो, जेल भरो आंदोलन सुना था, रेल भरो आंदोलन सुना था, ये पहला आंदोलन सुना है कि आग लगा रहे हैं। आप बताओ, अग्निवीर है। सुनो एक बात पूरी सुनो भैया, गलत बात है मोदी गोदी मीडिया बोल दूंगा फिर। आप माइक लेके जा रहे हो, बताओ फिर क्या मैटर था? अग्नि नहीं, अग्नि अभी क्या चल रहा है? महाराष्ट्र का साथ में अग्नि का भी डालो आप। अग्निवीर, सबके अंदर आग लगी पड़ी है, टायर ले लेके घूम रहे। टायर कहाँ से लाते हो भाई साहब आप लोग? आपको नहीं बोल रहा, मतलब उनको पूछ रहा हूँ मैं, भैया टायर कहाँ से लाते हो? सड़कों में टायर ले लेके जा रहे हैं, जिनके हाथ पैर टेढ़े हैं। भाई देखो, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ। वो बंदा जो है वो सेना की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसकी आंख फूटी हुई है, अरे भैया ये सिर्फ मोदी को विफल करने के लिए, देश में आग लगाने के लिए, सारा माहौल शांत चल रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से विधायक बागी हो गए हैं उद्धव ठाकरे की, क्या लगता है सरकार गिरने वाली? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार गिरने वाली है। और उद्धव को अब उद्धव को अपनी पहचान का एहसास अब होने जा रहा है कि क्या मेरी अहमियत क्या है। जो मैं आज तक बीजेपी के दम से आ जाता था सत्ता में, तो अब कैसे उन्हें पता चलेगा? आटे दाल का भाव अब पता चलने वाला है, ठीक है ना। अब वो एक वो जो उनके उसमें बैठे हो सूरत में, वो सारा उनको गणित समझ में आ गई है कि कैसे मेरे एमएलसी पे ये मार्क्स आए, तो उनके सारे मार्क्स का पता चलने वाला है। और अब जब ये बीएमसी के चुनाव होंगे ना, तो उनको सारी गणित समझ में आने वाली है कि कहाँ जा रहा। देश को पूरा मोदी ने खा लिया है। ये जनता को ना रोड पे आ गई, जनता को कहने के बाद गुजरात में क्या हुआ, ट्रेन में आग नहीं लगी थी, कितने इंसान मारे गए, तो मुझे मोदी था नहीं था। कहने के बड़े बड़े लोग आते, कैमरे के सामने कुछ नहीं होता। जब कैमरे में जो आते हैं ना, बोल के चले जाते हैं, घर जनता पूछो, कटोरा हाथ में, खाना नहीं है, काम धंधा खत्म हो गया है, आदमी कहाँ जाएगा? देश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, ये भाई साहब की सोच हो सकती है। अगर ये भाई साहब ऐसे ये भाई साहब बर्बाद हो गए, तो इतना महंगा फोन, इतने महंगे जूते हैं, ये ऐसे लगता है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे? अरे मेरी गाड़ी, हाँ, तो देखिए इनकी मैडम बता रही है कई गाड़ियां हैं, तो ऐसे ही लोग बर्बाद हो रहे हैं ज़्यादा करके, क्योंकि जिनके पास है, जिसके पास नहीं है वो बर्बाद नहीं है, पर जिनके पास ज़्यादा है और किस एंगल से आ रहा था वो ज़्यादा बर्बाद हो गए, कि कहाँ से आ रहा था वो कुछ पता नहीं है। ये आगे देखो बीजेपी के, ये आगे ये आगे बीजेपी के, इनका रहन सहन देखो, सुनिए रहन सहन देखिए इनका। अरे सुनिए, मुंह बंद करिए, मुझे बोले थे। एक कांग्रेस कोई बोल जाए, मतलब आप अरे सुनिए ना, ये मैं बता रहा हूँ। अरे एक चीज बताइए, ये कांग्रेस के टाइम में ड्राइवरी करते थे, ये यहाँ आके 6 बजे लगाते थे और 10 बजे तक इंतजार करते कब मालिक निकलेगा।
अभी देखो इनका मोदी जी का सरकार में देखो इनका सुनिए सुनिए एक से 500 रुपए से नहीं अरे करते सुनिए, हम 500 नहीं करते सुनिए सवाल सुनिए मेहनत करते हैं महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे का सरकार हम मेहनत करते हैं हम मेहनत करते हैं जब भी मेहनत करते हैं हम झूठ नहीं बोलते सरकार की तरफ ये करा है हम झूठ के वो नहीं करते झूठ बोलने से कुछ नहीं होता हम झूठ बोलने से मैं रोजगार दूंगा ये दूंगा जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाना इनका काम या कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी आज तक का कोई नौकरी नहीं दी। हम पढ़ लिख के निकले और कांग्रेसियों के घर के ही थे और मैंने जिस तरह से महाराष्ट्र में विधायक बागी हो गए, क्या लगता है उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे? 99% तो नहीं बचा पाएंगे, लग रहा जाएगी सरकार, पक्का जाएगी। वो जानी ही थी, वो अभी तक खींचतान से चल रही थी। उद्धव ठाकरे हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये कोई नेता तो है नहीं, इनने अपनी जागीर समझ रखी है राजनीति को। अब इनका तो अंत होने का निश्चित है, जैसे रावण का अंत हुआ वैसे इनका भी अब अंत होने वाला है। यानी 15 साल के अंदर ये वंशवाद की राजनीति देश से खत्म हो जाएगी, ये पक्की गारंटी है। हाँ, और क्या कहेंगे, बचा पाएंगे सरकार उद्धव ठाकरे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, उनके बस का कुछ नहीं है। वो क्या है, शरद पवार उनको यूज़ कर रहे थे, शरद पवार यूज़ करते हुए अब उन्हें फिर पता चल रहा है कि हमारी कहाँ की औकात है। ठीक है ना, एकानंद सिंधे चले गए, उनके साथ में कितने 32 वो विधायक हैं, तो कहाँ से बचा पाएंगे उनको? वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। BMC के चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी शिवसेना को एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। जो आज तक वो परिवारवाद करते रहे ना कि अपने बेटे को भी लाया मंत्री बना दिया, ये खाली पुलाव थे। और अब उनके पास, कहते हैं ना सबके पास एक संजय बैठा हुआ है दिखाने के लिए, तो उनके पास भी एक संजय रावत बैठे हुए हैं, वो उनको घुमाए जा रहे हैं। बेटा देखो महाभारत में ये हो रहा है, कौरवों पे ये हो गया, कौरवों पे वो हो गया। वो सारी चीज़ें अब उनको दिखाई देने, अंतर्यामी हो गए वो, अब दिखाई देने लग गया कि अब नहीं बचने वाली। और उनको विधायक बागी हुए हैं, क्या कारण रहा? कारण तो देखिए, उनका आंतरिक कलह था। देखो कोई भी है, हर इंसान निजी स्वार्थ के लिए, तो वो हर इंसान का निजी स्वार्थ को मद्देनज़र रख करके उन्होंने कहा, ये तो राजनीति में होता ही है। और वो चाहते थे कि यार मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, जो मैं कहूँगा वही होगा। ऐसा नहीं होने वाला। और उन्होंने राजनीति नहीं करी। बाला साहब ठाकरे कभी भी राजनीति में नहीं आए। उनका वर्चस्व था, महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व था, कोई भी इंसान उनके अगेंस्ट नहीं जा पा सकता था। देखिए, बागी हो गए विधायक, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में चल रहा था, वो लाजमी था कि एक ना एक दिन जो है विधायक बागी होंगे और बागी हो करके वो टुकड़ों में बटेगी और जो है इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार गिरेगी और वहाँ पे जो है नई सरकार का उदय होगा। और जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भी जो है बीजेपी की सरकार ही आएगी। और बीजेपी की सरकार आने से देखिए, वहाँ पे जैसे हर जगह पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी बहुत सारे बदलाव होंगे। जो वहाँ जो है अंधाधुंध आंख बंद करके मार काट और अत्याचार जो भी चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों को देखा जाता है, वो सब चीज़ें बंद होंगी, वो चश्मे सबके उतरेंगे और जो है दूसरे बीजेपी वालों चश्मे चढ़ेंगे और वहाँ पर फिर उस हिसाब से सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन ये जो विधायक बागी हो गए हैं, सूरत में बताया जा रहा है कि वहाँ छिप गए हैं, क्या कारण है? भाई उनको पता है कि जो है हमें जो है ठाकरे परिवार जो है वो मार डालेगा या मरवा देगा, हमारा कत्ल करा देगा। इसलिए जो है जब विधायकों को ये पता रहता है कि कोई हमसे भी बड़ा जो है गुंडा है और वो जो है हर साम दाम दंड भेद हर नीति पे उतारू होगा, तो वो विधायक जो है या वो कोई भी इंसान हो, वो इंसान अपने से बड़े गुंडे को देख करके जो है वो वहाँ से बचना और छुपना ही ज़्यादा बेहतर समझता है। इसलिए हो सकता है कि वो लोग भी सूरत में छुपे हैं या कहाँ छुपे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, छुपा कहीं होता है, बंदा बताता कहीं और है कि हम कहाँ छुपे हुए हैं, या लोगों में ये हवा उड़ा दी जाती है कि कहाँ छुपे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, हो सकता है वहीं ही हो और र्यूमर उड़ा दिया गया हो कि ये मतलब वहाँ सूरत में जा कर के छिपे। तो ठीक है, जब वो ज़रूरत होगी तो वो निकल करके आ जाएंगे और निकल करके आने के बाद वो अपना मत देंगे कि हमें जो है मतलब कौन सी सरकार बनानी, किसके साथ रहना है।